हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे विकास मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ साधारण ब्याज। आज मैं आप लोगों को यही पढ़ाऊँगा साधारण ब्याज। पहले उसका देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। साधारण ब्याज होती क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, यानी चलेंगे आज क्लास पर। साधारण ब्याज की चर्चा होगी, पहले उसकी परिभाषा पर, फिर उसके फार्मूला यानी फिर उसका सूत्र चलेगा, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन चलेगा। तो साधारण ब्याज क्या है, आइए हम देखते हैं आप लोगों के साथ। साधारण ब्याज सिंपली इंटीग्रेट यानी साधारण ब्याज मेरा मूलधन हम किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जान लीजिए। मूलधन है क्या चीज़ है मूलधन? मूलधन हम किसे कहते हैं? मूलधन हम इसे कहते हैं, देखिए मूलधन, जब हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। जब हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। यह मूलधन की परिभाषा है। उसके नीचे क्या दिया है? ब्याज दिया गया है। ब्याज किसे कहते हैं? उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त या अधिक राशि उधार देने वाले चुकाते हैं तो यह अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। ब्याज यही है, उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त या अधिक राशि उधार देने वाले चुकाते हैं तो यह अधिक या अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। अब उसके नीचे क्या है? दर क्या चीज होती है? दर किसे कहते हैं आप उसको भी देख लीजिए। दर क्या है, यानी तीनों चीजें बता देता हूँ, फिर उसके बाद फिर उसका फार्मूला बताऊंगा। तो दर क्या चीज है देख लीजिए। उधार ली गई राशि पर हमें एक निश्चित दर पर ब्याज चुकाना होता है। उसे हम दर कहते हैं। दर, उधार ली गई राशि पर हमें एक निश्चित दर पर ब्याज चुकाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। अब इसका फार्मूला तो देख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय गुणे 100 बटे 100। तो हमारा यहाँ पर इसका ये फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारा अलग अलग मान देता है, किसी का मान दिया मूलधन, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आ गया मेरा मूलधन कितना है, तो पहले हमें मूलधन का लिखना है फार्मूला, यानी हमारा मूलधन का क्या होगा फार्मूला? मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। अब अगर हमारा बोलता है क्वेश्चन कि हमें दर निकालना है, दर यानी प्रतिशत, जब दर बोलेगा तो क्या होगा? प्रतिशत, और जब समय बोलेगा तो हमारा होगा वर्ष, यानी कितने वर्ष कितने माह होगा, कितना वर्ष कितना माह होगा। और जब हमारा मूलधन बोलेगा तो हमें मूलधन कितना लिए हैं उसका हमें ब्याज निकालना है। तो हमारा दर का क्या परिभाषा है? दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये है मेरा दर की परिभाषा। अब आ जाइए समय पर, यानी समय की परिभाषा क्या होती है, यानी समय किसे कहते हैं? यानी मान लीजिए कभी 16 माह का दे दिया, 32 माह का दे दिया, 36 माह का दे दिया, 12 माह का दे दिया, इसे हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। यानी इतने समय तक हमने इसको उधार दिया है। 100 बटे मूलधन गुणे दर, ये क्या है? हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला है। और साधारण ब्याज आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। साधारण ब्याज यानी मूलधन ब्याज दर, फिर उसके मूलधन ब्याज दर, यानी दर में क्या लगता है? प्रतिशत लगता है, यानी कितने % हमें लेना है। क्या मान लो 10% लेना है,
ब्याज क्या हो गई, ब्याज हमारी जो मूलधन राशि लिए रहते हैं उसका अधिक यानी अधिक राशि जब चुकाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और जब हमारा मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन क्या कहलाता है, जब हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो उसे हम अपने लिए लेते हैं या किसी दूसरे के लिए लेते हैं, लेकिन हम ही अगर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। उधार लिया गया धन हमारा मूलधन कहलाता है। तो चलिए इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और वीडियो को रोक कर लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी के साधारण ब्याज के क्वेश्चन पर, यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन कैसे करते हैं। यानी कोई बोल दिया कि 4,000 रुपए का क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूँ। अगर आप लोग इसको लिखना है तो लिख लीजिए, ये परिभाषा आप लोगों के काम आएगा, इसमें फार्मूला लगा हुआ है। तो फार्मूला को हम नहीं हटाएंगे, फार्मूला तो अभी काम आएगा, लेकिन इसका जो ये है परिभाषा तो इसको हटा देते हैं और आते हैं क्वेश्चन पर। तो चलिए अब क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पर आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, दर हो गया, सूत्र यानी फार्मूला हो गया। यानी फार्मूला को छोड़कर ऊपर का क्वेश्चन हम हटा देते हैं, यानी जो परिभाषा है। आज हम पढ़ा रहे हैं साधारण ब्याज। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर फार्मूला है, फार्मूला को हमें जरूरत पड़ेगी। समय बटे 100 क्या लिखा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमारा क्वेश्चन पर फार्मूला क्या काम करेगा, यही फार्मूला मेरे इस क्वेश्चन पर काम करेगा। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला को लिख लेते हैं। इस फार्मूला को हटा देते हैं और ये फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि इसी फार्मूला के हिसाब से हमें क्वेश्चन को लगाना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर पहले फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमारा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया फार्मूला, यानी साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर क्या है, ये 100 है हमारा, ये क्या है, फार्मूला है। फार्मूला यानी इसका हमारा ये सूत्र है मूलधन का, यानी साधारण ब्याज का हमारा क्या है, ये क्या है, ये हमारा सूत्र है। यही सूत्र के हिसाब से हमें क्वेश्चन को हल करना है। यानी चलिए फार्मूला को हटा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, साधारण ब्याज, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज। तो चलिए अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन पर लिखते हैं साधारण ब्याज, यानी कितना को बोला है, 4,000। कितना बोला है, मूलधन कितना है यहाँ पर, 4,000। 4,000 गुणे दर, क्या बोला है, दर को क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। दर क्या बोला है, प्रतिशत यानी परसेंटेज, जिसके परसेंटेज अगली वीडियो में मैं परसेंटेज डाल चुका हूँ। यानी परसेंटेज यानी दर को क्या बोलते हैं, हम प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, दर की जगह पर 10%, यहाँ पर 10 लिया गुणे। अब समय बोला है, समय में क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कितने वर्ष के लिए बोला है, 6 वर्ष के लिए। वार्षिक ब्याज की दर से, क्या बोला है, वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर 6 बटे 100। अब 100 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, 100 आप पूछ रहे होंगे कि 100 आपने क्यों लिखा है। तो 100 यानी हम यहाँ पर ये लिखे, जब हमें परसेंट पूछता है यानी 10%, जहाँ पर ये दर लगा रहेगा वहाँ पर प्रतिशत आएगा। तो जहाँ पर मेरा प्रतिशत आएगा वहाँ पर बटे में 100 लगाएंगे, तभी संख्या कटेगी। यानी हमारा क्या है, ये 100 क्या है, प्रतिशत की जगह पर लगा है। तो हमारा ये 100 इसीलिए लगाया हूँ। अब चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन का लिख लिए, क्वेश्चन भी लिखे, फार्मूला भी लिख लिए, उसकी संख्या वाली लिख लिए। अब क्या करना है, संख्या को काट लेते हैं, देखते हैं
कितनी कटती, अगर इस जीरो से इसको काट दे तो फिर 1 बचेगा, और एक जीरो से इसको काट दे यानी 400 गुणे 6 बचेगा। फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, 40 गुणे 10 गुणे 6 बचेगा। तो हमारा उसी में भी आंसर निकल आएगा। यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, क्या कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, नीचे भी जीरो है और ऊपर भी जीरो है, यानी बटे हुई संख्या जो रहती है वो हमारी कट जाती है। तो क्यों, यहाँ पर जो 10 है उसको भी काट सकते थे और इसको भी काट सकते थे। अगर 10 को काटेंगे तो एक जीरो से एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, तो फिर हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ इससे एक जीरो काट देते और एक जीरो इससे काट देते, तब मेरा यहाँ पर क्या बचेगा, 400 बचेगा। क्या बचेगा, 400, यानी 400 बचेगा। अगर हम यहाँ पर दोनों जीरो को दोनों जीरो से करते हैं तो फिर क्या बचेगा, 40 बचेगा। 40 गुणे 10 गुणे 6, यानी इसमें हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने 2 जीरो से 2 जीरो का क्या किया है, काट लिया है। अब कितना बचा है, 40। 40 दाम 400, 40 दाम कितना होता है, 400 होता है, डायरेक्ट 400। 40 मात्र 10 के गुणा कर लीजिए, यहाँ पर बराबर दीजिए, बराबर 40 गुणे 10 गुणे 6 आ गया। क्या आ गया, 6। तो 40 दाहम 400, यानी सुन यहाँ पर इसको कर लीजिए। अगर आप लोगों से नहीं बना है तो यहाँ पर करके दिखा देते हैं। 0 0 0 4 क्या आ गया, 400 आ गया। अब 400 में 6 का गुणा कर लीजिए, कितने का, 6 का। तो 6 शून्यम शून्य 6 शून्यम शून्य, अच्छा चौको 24, यानी कितना आ गया, 2400। कितना आ गया मेरा, यहाँ पर क्या पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज हमारा यहाँ पर होगा 2400। कितना होगा, 2400 होगा। हमारा साधारण ब्याज कितना है, हमारा साधारण ब्याज यहाँ पर है 2400 हमारे यहाँ पर साधारण ब्याज है। यानी पूछा था 4000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यह हमारा क्या होगा, फार्मूला हो गया, यानी सूत्र हो गया। क्या हो गया, सूत्र। अब फिर यहाँ पर मूलधन कितना है, 4000 है, दर कितना है, 10% है, बाहर से वो कितने वर्ष का बोला है, 6 वर्ष का बोला है, बटे 100 कर दिए और 0 से 0 काट दिए तो 40 बचा, 40 गुणे 10 गुणे 6, तो तीनों को कर दिए तो कितना आ गया हमारे आंसर, 2400। कितना आ गया, 2400। ये क्वेश्चन हो गया है। अबे चलिए एक दो और क्वेश्चन कर देते हैं, फिर इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक कर देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्वेश्चन को हल कर लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर चलिए हटा देते हैं इसको। चलिए अब इसको क्या करिए, हटा दिए। अब क्या किए, हटा दिए। अब यहाँ पर ले लीजिए कोई साधारण ब्याज 2000 होगा। तो क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, 5000 रुपए की 5000 रुपए का पार होगा। तो चलिए इसको मैं कैसे लगाता हूँ, क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। कौन वाला फार्मूला लगेगा, दर वाला लगेगा, यानी ये सेकंड नंबर लगेगा। कौन नंबर लगेगा, ये सेकंड नंबर वाला फार्मूला लगेगा। यानी दर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की दर से, यहाँ पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत, लिख लीजिए दर 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 बराबर ब्याज ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे
समय। समय यानी हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, दर ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, मूल दर। पहले क्या है, पहले यहाँ पर 5000 है और 5000 क्या है हमारा, 5000 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत दर से ब्याज कितना है, 2000। क्या है 2000। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2000 गुणे 100, 2000 गुणे 100। मूलधन मेरा क्या है, 5000। वर्ष कितना, यानी टाइम मेरा समय क्या है, 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष है। जब मेरा 2 वर्ष है, अब इसे क्या करेंगे, पहले काट लेंगे। क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो चलिए पहले काट लेते हैं। तो कितना आता है, तो 3 जीरो से 3 जीरो इसको पहले 5 एक कम 5 और 5 दुनाई 10 और 0, यानी ये 0 आ गया। यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा। ठीक है ना। अब इसको काट लेते हैं। 2 एक कम 2 और 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। तो हमारा यहाँ पर कितने कितने प्रतिशत की दर से आया, 20। कितने प्रतिशत की दर से, 20% की दर से आया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या मांग कर रहा था, 5000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 होगा। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, पहले ब्याज था तो ब्याज मेरा कितना होगा, 2000 था। 2000 गुणे समय हो गया। फिर मूलधन मेरा क्या था, 5000। तो 5000 गुणे वार्षिक, वर्ष कितना था, 2 वर्ष। तो सबको काट दिया तो हमारा कितना मिला, 20%। यानी हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 20% है ये मेरा आंसर। तो हमारा यहाँ पर क्या मांग रहा था, दर मांग रहा। तो यहाँ पर क्या आ गया, दर आ गया। दर कितना था, 20%। कितना था, 20% दर था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हटा के दूसरा क्वेश्चन यहीं पर एक और सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अगर आप लोग समझ नहीं पाए हैं तो वीडियो को रोक कर देख लेना जरूर। चलिए क्वेश्चन को हटाते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक क्वेश्चन और, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखते हैं। 4000 रुपए का कितना होगा, 4000 ले लेते हैं इसमें। 4000 रुपए का, 4000 रुपए का क्या बोल रहा है, 4000 रुपए का 48 ले लेते हैं, 48% की दर से, 48% की दर से, 48% की दर से 32 महीनों के लिए। कितने महीने के लिए, 32, यानी 32 महीनों के लिए। क्या मांग रहा, 4000 रुपए का, 4000 रुपए का 48% की दर से, 48% की दर से 32 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। 32 महीनों का, 32 महीनों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 32 महीनों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना, तब मेरा 3 वर्ष होता है तो उससे हमको लेना देना नहीं है। चलिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर वर्ष का भाग दे देने, यानी कितने वर्ष का, तो उससे भाग दे दे। तो 12 से भाग दे दे, 12 चौक 48 हो गया। और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेते। तो कितना बचा, 40 गुणे 4 गुणे 32। कितना बचा, 32 बचा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 40 गुणे 4 गुणे 32। अब मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा था, साधारण ब्याज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, साधारण ब्याज। तो
यहाँ पर चलिए गुणा कर लेते हैं। 40 दूना 80 होता है, 80 80 160 होता है। तो यहाँ पर कितना पूछ रहा है, कर लेते हैं, गुणा करके चेक कर लेते हैं। 4 शून्य 416। अब 32 का कर लेते हैं। तो 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 की 2, हासिल कितनी आई, 1 आई, और 2 1 कम 2 1 3, 320, और 3 शून्य 0, और 3 6 18 की 8, हासिल कितनी आई, 1, और 3 1 कम 3, और 1 4। 5520 आ रहा है, 5520 आ रहा है मेरे यहाँ पर। तो चलिए इसका आंसर मेरा क्या होगा, 5520 होगा। यानी यहाँ पर 160 है, 40 में 4 का गुणा किए तो कितना आया, 160 यार। 160 में हमने क्या कर दिया था, 32 का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया था। तो 2 0 2, 2 शून्य 0, 2 छक्का 12 की 2, हासिल 1 आई, 2 1 कम 2 1 3 आए, 3 शून्य 0, 3 छक्का 18 की 8, हासिल 1 आई, 3 1 कम 3 1 4 यार। तो कितना हो गया, 0 2 8 3 11 की 1, हासिल 1 आई, 4 1 5, यानी कितना आया, 5520 आया, यानी 5120 मेरा यहाँ पर क्या आया, साधारण ब्याज। क्या आया, साधारण ब्याज। ये मेरा आंसर था। क्या था, मेरा आंसर था। तो 4 चौक 16 यहाँ पर वैसे भी हो जाता, इसका अगर गुणा कर देते फिर 0 लिख लेते तो कितना हो जाता, 160 हो जाता। फिर 160 में फिर से 32 का गुणा कर देते तो यहाँ पर मेरा क्या मिल गया था, 5120 मिल गया था। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। साधारण ब्याज सरल है ये। आप लोग अगर इसको समझ में नहीं आता तो वीडियो रोक कर देख लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं साधारण ब्याज का और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। यह तो पार्ट 1 अभी चल रहा है। साधारण ब्याज सिर्फ यहाँ पर क्या चल रहा था, फार्मूला चल रहा था, परिभाषा चल रही थी। इसके बाद मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा साधारण ब्याज। कल इसी क्लास पर इसी जगह पर आप लोगों से फिर मिलूंगा। बस आज के लिए इतना ही।